Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about 21st century management guru Peter F. Drucker. ठीक है, और अभी तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है वो हमने कंप्लीट किया है थर्ड चैप्टर में। सबसे पहले प्रिंसिपल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, देन हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, और हमने कंप्लीट कर लिया हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। 3 एरिया थे उसमें, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लासेस में। स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। हमारी जो आज की सेकंड थ्योरी है वो इस चैप्टर की, वो हमारी है मैनेजमेंट की, जिसे दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। जब पहले सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरीज पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया गया है पीटर एफ ड्रकर के बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने बुक के साथ और नोट्स के साथ, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर को मैनेजमेंट गुरु कहा गया 21st सेंचुरी में। क्यों कहा गया, क्या रीजंस थे, उनके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। किसने ये मैनेजमेंट गुरु कहा उन्हें? अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकेंसी हैव एम्प्लेस्ड पीटर ड्रकर एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु, द मोस्ट वाइडली रीड एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात, अमेरिकन मैगजीन वीकली एंड मैकेंसी ने इन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मैनेजमेंट की थ्योरीज कहा गया कि इन्होंने जो थ्योरीज जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई, सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा जो मास्टर है मैनेजमेंट में, वो पीटर एफ ड्रकर को बताया गया है, ठीक है। ड्रकर गेव न्यू डायरेक्शन टू मैनेजेरियल बिहेवियर एंड आइडियोलॉजी की। अगर हम बात करें मैनेजर के बिहेवियर की, तो मैनेजमेंट जो थ्योरीज दी पीटर एफ ड्रकर ने, उससे मैनेजमेंट थ्योरीज में चेंजेस हुए, नई आइडियोलॉजी आई। अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, ही वॉज प्रोबेबली द ओनली मैनेजमेंट थिंकर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो हेनरी फ्योल जो थे वो फ्रांस के थे, फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। अगर आपको याद हो तो द इंडस्ट्रियल एट जनरल, ठीक है, अगर आपको बुक का नाम याद हो तो 1914 के आसपास बुक लिखी थी वो, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्री से फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर हुए वो हुए थे हमारे पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। अगर हम बात करें, ड्रकर वॉज इनिशियली अपोज टू ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी समझते हैं आप लोग? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वर्क आपने जिसको दे दिया वो वर्क उसी अकेले इंसान को करना होगा, आप उसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जिस वर्क की अथॉरिटी आपके पास है वो वर्क सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा, दूसरे के ऊपर आप वो नहीं दे सकते। इस सिस्टम को हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। तो पीटर एफ ड्रकर ने इस सिस्टम को अपोज किया, वो इस चीज के फेवर में नहीं थे। ही कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज अ क्रिएटिव एक्शन। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिव एक्शन है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। जो वर्क दे दिया, जिस मैनर में दे दिया, आपको उसी मैनर में कंप्लीट करना होगा। आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, न्यू इनोवेटिव मेथड से नहीं कर सकते, आपको वही करना होगा जो कि बताया गया है। लेकिन मैनेजमेंट हमने पढ़ा इनोवेटिव होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दे बिलीव दैट द पर्सन ओनली मैनेजर्स नॉट पावर और फैक्ट, कि यहाँ बात की जा रही है कि पर्सन से पावर और फैक्ट होते हैं। ड्रकर राइट्स, मैनेजिंग इज नॉट वैल्यू फ्री साइंस। ऐसी साइंस नहीं है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। मैनेजमेंट इज टाइड इन कल्चर एंड शुड बी। मैनेजमेंट इटसेल्फ प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर टू द एंटायर सोसाइटी एंड कल्चर। कि मैनेजमेंट वो एलिमेंट है जो कि सोसाइटी और कल्चर को एक डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, ठीक है। इन द बुक मैनेजमेंट इन ट्रिबुलेंट टाइम्स रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर इन 1980, he described the present challenges of management। अगर हम बात करें 1980 की, तो उन्होंने जो बुक लिखी मैनेजमेंट इन ट्रिबुलेंट टाइम्स, उस बुक में उन्होंने बताया कि आज के मैनेजमेंट में क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है।
या क्या क्या चैलेंज आते हैं, इंडिकेटिंग द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ गई है। क्यों? कंपटीशन बढ़ गया था, सेलर्स मार्केट बायर्स मार्केट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, नाउ ही रोट दैट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, और a part of convert that crowd into an organization and convert human efforts into consequences। की बात की जा रही है कि ये जो क्राउड है ऑर्गेनाइजेशन में, हम इसे ह्यूमन एफर्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कुल मिलाकर ह्यूमन एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ड्रकर्स ओपिनियन द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। प्रोडक्टिव वर्क एंड लेबर अचीवमेंट्स, सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, टाइम डायमेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बहुत सारे एरियाज है जहाँ जिनकी थ्योरीज पीटर एफ ड्रकर ने डेवलप की। ठीक है, और जो पीटर एफ ड्रकर थे उन्हें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है 1954। Considering the present crisis of the present generation due to changing environment, he described organizational reality and gave rise to the new principles of organizational structure। देखो, एनवायरनमेंट चेंज होता है, नई कंडीशंस आती है, नए चैलेंज आ जाते हैं, नई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए पीटर एफ ड्रकर ने नई थ्योरीज दी। ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब जो है टॉपिक अपना वो ये है मैनेजमेंट टेक्निक्स, इनोवेशन, ट्रेंड्स। बात की जा रही है हमारी मैनेजमेंट टेक्निक्स की। तो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट ऑन द ऑपरेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, या सॉरी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं उसका आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। At present, all components of external environment, geographical, legal, technological, political, social, cultural, economic, are changing at a rapid pace। बहुत तेज गति से ये जो एनवायरनमेंट जितने भी हैं ये लगातार बदलते जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कितने जल्दी चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक में भी आज के टाइम में बहुत सारे बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। द इफेक्ट of which is on the life philosophy and abilities of human being and also the internal environment of the organization। की ये जितना भी चेंज होगा इस सब का हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेसिक एनवायरनमेंट की, जैसे कि सर्दी और गर्मी, बरसात जब आती है, ठीक है, जब सीजन्स आते हैं तो हमें उस पर उसके अकॉर्डिंग चेंज होना होता है, अदरवाइज ये हमें इफेक्ट करना स्टार्ट होंगे। सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि अगर ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं होंगे तो इनके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमें बियर करने ही करने होंगे। और इसकी अगर हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो वर्किंग है, उनके जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Geographical environment of the organization, geographical distance are decreasing, the geographical environment is uncertain। कि आज के टाइम अगर हम जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये लगातार कम होता जा रहा है और अनसर्टेन है। टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटिंग इनोवेशन एट एवरी सेकंड। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फ़ोन्स आ जाते हैं, नए लैपटॉप पीस, मतलब देखा जाए तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है। सोसाइटी बिलीव्स आर चेंजिंग। सोसाइटी की जो बिलीव्स है, जो सोसाइटी सोचती है, थिंकिंग है, वो भी लगातार बदलती जा रही है आज के टाइम में। कॉन्सिक्वेंटली पॉलिटिकल लीडरशिप, जैसे कि अभी राजस्थान में हुआ, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में आप जब जानते ही हैं, ठीक है, अभी राजस्थान में हुआ गया कि वही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है।
ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। ग्लोबल ट्रीटीज, ग्लोबल ट्रीटीज का मतलब है कि हमारे जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हो रखे हैं कंट्रीज के साथ, जैसे कि सार्क, ब्रिक, WTO, G20, इसमें कंट्रीज शामिल है, ठीक है, जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है। हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंटेंस कॉम्पिटिशन इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब मिलकर काम करेंगे, ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस इज ऑल्सो ऑन द मैनेजरियल एफर्ट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे जो गोल जो कि हमने प्लानिंग में डिसाइड किए थे वो भी इससे इफेक्ट होंगे। द consequently to complete managerial work with the success and ease every day new practice और technique have to be adopted। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें लगातार नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे मेन जो टॉपिक है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था कि पीटर ऑफ ड्रकर ने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उन्हें गुरु की उपाधि दी गई। तो नाउ द न्यू डायमेंशन ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजरियल वर्क इमर्ज एज अ नेसेसरी इन द मैनेजरियल फील्ड, कि नए एरियाज फाइंड आउट किए, नई टेक्निक्स फाइंड आउट की, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट के लिए होगी। फर्स्ट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। थर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फोर्थ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, मैनेजिंग चेंजेस, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज, मैकेनिज्म अप्रोच, कंटिंजेंसी और कंजक्टिव अप्रोचेस। सो 12 टेक्निक्स हैं मॉडर्न जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो सिलेबस में है वो स्टार्टिंग की 3 टेक्निक हमको पढ़नी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड द थर्ड इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो 3 है, इन्हीं मेथड्स के थ्रू हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने कैसे किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं MBO से। इन द 20th century many new concepts and techniques have been developed in the management world. MBO is one of the most important management technique and idea. In 1956 Drucker has presented this idea which was later presented by Professor Saleh as a management by result। बात करें तो मैनेजमेंट की टेक्निक्स पीटर ऑफ ड्रकर ने डेवलप की, जिसमें MBO सबसे बेस्ट मानी गई, ठीक है। 1956 में इन्होंने दे दी थी, लेकिन बाद में इसी टेक्निक को प्रोफेसर सेले ने मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स के नाम से सबके सामने प्रेजेंट किया। द क्रिएशन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डन टू अचीव सम रिजल्ट्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि स्कूल्स नॉलेज वगैरह सर्विसेज देने के लिए दी जाती है। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज देगी। तो हर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो कुछ एंड रिजल्ट्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेरी, मैनेजिंग इज पर्पसफुल, इट इज़ डन टू अकम्प्लिश सम अचीवमेंट्स। अगर हमको याद हो तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक फीचर था जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि मैनेजमेंट जो है तो कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो किया जाता है, ठीक है, पर बिना पर्पस के मैनेजमेंट होगा ही नहीं। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड अचीविंग रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंडेंट होगा, उन्हें किस तरह से आपने डिटरमाइन किया, उन्हें अचीव कैसे करेंगे इस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब है MBO का। MBO सिंपली मीन्स कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, management by objective। That means at first we have to determine the objectives,
देन वी शुड स्टार्ट मैनेजमेंट। कि ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन के बाद इसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर्स तय करना, डिपार्टमेंट्स बनाना, एम्प्लॉय लेकर आना, सारा काम ऑब्जेक्टिव को एंड मानकर हम जब करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।